राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से, और अभी देख सकते हैं कि मतलब अभी सीधा उठ के मैंने ना झाड़ू ही उठाई है, क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो गया है। और दिवाली के टाइम में हर किसी के घर में काम ही होता है, तो सुबह से सबसे पहले जो काम स्टार्ट होता है वो सफाई का ही शुरू हो जाता है। तो मैं अभी यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी, और मुझे ना अभी ये पूजा वाला रूम और मेरा जो बेडरूम है, दोनों में आज पेंट होने वाला है। तो इस वजह से ना मुझे फटाफट से सारे काम ख़त्म करने हैं। फिर इस रूम को खाली भी करना है। पूजा वाले रूम को सबसे पहले इसी में ही पेंट करवाऊंगी, क्योंकि एक बार पूजा वाला रूम सेट हो जाएगा ना, तो मान के चलो फिर बाद में और सारे जो रूम है उसमें होता रहेगा। बाहर वाले रूम में हो चुका है, और किचन सबसे बाद में करवाऊंगी, क्योंकि है ना किचन में थोड़ा सा जैसे बेडरूम हो जाएगा तो वो सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद पूजा रूम भी हो जाएगा, आंगन और बरामदा हो ही गया है, बाहर का रूम हो गया है, गैलरी बची है, गैलरी भी बाद में ही होगी। और सबसे बाद में मतलब इसके बाद मेरे दोनों रूम हो जाएंगे, उसके बाद फिर किचन कराऊंगी, फिर गैलरी का नंबर। जैसे कि ना दिवाली के एक दिन पहले भी अगर काम चलता रहा तो थोड़ा बहुत इतना पता नहीं चलेगा, अंदर अंदर मतलब क्लीनिंग पूरी तरीके से हो जाएगी। और अभी तो इतना ज़्यादा काम हो गया है। और लेकिन हाँ, ये है कि जब कोई मतलब पेंट का काम होता है, काम तो फैलता है लेकिन बहुत अच्छा लगने लगता है। तो क्या हुआ है, मेरा देख सकते हैं पूरा सब जगह मतलब सब फैला हुआ है। माधु अशु यहाँ पर सो रहे हैं, और क्योंकि माधु अशु का मैंने मतलब मंदिर बाहर ही लगा दिया था, और उसके बाद उनको सुला दिया था। मतलब जब दोपहर के टाइम उनको सुलाया, ये शाम का टाइम हो गया, 4 बज रहा है। तो अभी माधु अशु को जगाने का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने सबसे पहले ना किचन में आई, तो यहाँ पे मैंने दूध लूँगी। मतलब सबसे पहले जब मैं जगाती हूँ तो देखो क्या होता है, घर में चाहे कैसा भी आपके घर में काम चल रहा हो, चाहे कुछ भी चल रहा हो। अब जैसे कि, दिवाली है, कभी होली आएगी, कभी कुछ आएगा, फेस्टिवल आते हैं, काम बढ़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सेवा कम कर दूँ, सेवा मेरी जैसी होती है वैसी रहती है। बस क्या है ना, अभी माधु अशु थोड़ा सा ऐसे मतलब इस जगह में जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ बहुत सारा सामान है, और कोई भी सामान इस तरीके से नहीं रखा है कि मतलब ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ। तो प्रभु हमारी सारी बातें जानते हैं, तो इस वजह से वो सारी चीज़ें अलग बात है। लेकिन हाँ, मैं प्रॉपर उतना ही ध्यान देती हूँ। जैसे माधु अशु को सुलाया, उसी जगह में मैंने सुला भी दिया आराम से, फिर उसके बाद अभी जगा रही हूँ तो दूध भी दूंगी जाके। तो ऐसा हो जाता है। तो देखो, सेवा सेम रहनी चाहिए, चाहे कैसी भी कंडीशन हो और चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ तक कि अगर वो कहते हैं, प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि अगर आप उनके घर में सूतक है और जो हो जाते हैं ना, जब बच्चे हो जाते हैं वो सब है, तब भी आप भोग लगा सकते हो। क्योंकि है ना उस टाइम में भी वो बोलते हैं, अगर आपके घर का बच्चा है और अगर वो भूखा है, और अगर आप ऐसे बोलो कि नहीं इतने 13 दिन तक नहीं खाना है, या कोई अलग रीजन है, तो आप उसको भूखा नहीं रख सकते हो। वैसे ही हम अपने भगवान जी को नहीं रख सकते। तो उस तरीके से ही हमें अपने जो लड्डू गोपाल हैं उनको अपने बच्चे की तरह ही देखना चाहिए, और वैसे ही मैं देखती हूँ, तो मैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। तो आज भी मैंने पहले पता है, सुबह सुबह मैंने सोचा है कि ना जल्दी जल्दी काम करना था, तो मैंने सोचा चलो स्नान नहीं कराती हूँ, कोई बात नहीं है, और हाथ मुँह धुला के है ना फिर उनको भोग वगैरह लगाऊंगी। तो फिर मेरा मन करा नहीं नहीं, फिर मैंने उतना ही प्रॉपर तरीके से उनको रेडी किया, उनका श्रृंगार किया, जैसे मैं डेली करती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, जहाँ पर बैठे हैं, जिस जगह चौकी पर मैंने बिठाया है वो तो साफ़ सुथरी है, वो तो अच्छी जगह पे है, बाकी अगर सामान सब भरा पड़ा है तो कोई बात नहीं। मैंने उनको उतना ही तैयार किया, वैसे ही उनको बिठाया। और आज पता है ना, एक अलग जगह पे मैंने बिठाया ना, तो इतने प्यारे लग रही थी, इतनी एक अलग सी स्माइल थी। या तो उनको बाहर दरवाजे तक का दिख रहा था, इस वजह से वो स्माइल कर रही थी कि लोग बाहर तक का दिख गया है, क्योंकि एक ही जगह बैठे रहते हैं। और उसके बाद है ना बहुत अच्छा फील हुआ। मैंने माधु अशु को अभी दूध दे दिया है, और यहाँ पे ना अभी मैं चाय लेकर आ गई हूँ। तो अभी मैं चाय वगैरह पीऊँगी, और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद है ना फिर मुझे और काम का आप देख सकते हैं कि मतलब थोड़ा थोड़ा काम करके दोनों रूम में चला है, कि थोड़ा कभी इधर हो जाता है उधर हो जाता है, क्योंकि मुझे पूजा वाला रूम सबसे पहले सेट करना है, क्योंकि दिवाली बिल्कुल नज़दीक आ गई है, और मैं चाह रही हूँ कि सबसे पहले वो सेट हो जाए। मेरा एक ये दिमाग से निकल जाए कि मुझे अब मतलब ज़्यादा मेरे बाकी काम तो देखो धीरे धीरे होते रहते हैं, लेकिन बस सबसे बड़ा जो काम होता है वो पूजा का ही रहता है। और खासकर क्या होता है कि घर में जो लेडीज़
होती है वो ही सही से सेट कर पाती हैं, आदमी इतना नहीं कर पाते। तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही उसको सेट करने वाली हूँ। डेकोरेशन का वाला जो रहेगा वो तो मैं दिवाली के दिन ही करूँगी या दिवाली के एक दिन पहले करूँगी। बाकी बस सिर्फ मंदिर वहाँ पहुँच जाए, जो कि मेरा मतलब ऐसे यहाँ पे माधव बच्चों को ऐसे ही ना बैठना पड़े। और अभी आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने फिर यहाँ पे अभी आरती का टाइम हो गया था, फिर मैंने यहाँ पे आरती करी और यहाँ पे कुछ भी भाई मतलब माचिस की तीली फेंकने की जगह नहीं थी ना, तो मैंने प्लेट में ही रख ली थी, फिर उसको उठा लिया। उसके बाद फिर मैंने करी आरती, और आरती करने के बाद है ना घर की आरती हो गई थी, फिर मैं बाहर आ गई हूँ। तो बाहर भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। दिया जलता है ना जहाँ पर, वहाँ की रौनक ही बढ़ जाती है। और अभी आप देख सकते तुलसी माता कितनी प्यारी लग रही हैं। और हाँ, अभी जैसे कि सर्दियाँ आने वाली हैं तो मुझे बड़ा वो लग रहा है कि सर्दियों में ना तुलसी सूख जाया करती हैं। तो आप लोग बताना कि सर्दियों में तुलसी, क्योंकि ये बाहर है, इनके नीचे कोई शेड नहीं है, तो आप बताना कि किस तरीके से मैं इनको मतलब सूखे नहीं, कोई आपके पास कोई आइडिया हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही है और बहुत बड़ी हो गई हैं, वो इतनी प्यारी लगती हैं और मैं तो बड़ा खुश हो जाती हूँ देख के। मुझे पता है प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है, पर मेरे अंदर है ना मतलब घर में अंदर ऊपर तो प्लांट मेरे लगे हुए हैं, बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन नीचे नहीं है। नीचे इस वजह से नहीं है क्योंकि धूप नहीं आती है तो कोई भी प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो मैं कोई भी प्लांट लेती नहीं हूँ। तो इस वजह से ना मैं अंदर प्लांट नहीं, तो आपको जो भी दिखेंगे ना वो आर्टिफिशियल प्लांट ही दिखेंगे। और ऐसे ही तो मैंने ना क्या कह रही थी मैं, हाँ, तो मुझे तुलसी जो भी बाहर प्लांट है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जैसे कि चाहे केले का पेड़ हो गया या फिर तुलसी माता हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पर अभी मेरी पूजा पाठ सब हो गई थी और अब बारी थी भोग लगाने की। तो जैसा कि मैंने आज बनाया मसूर की दाल, और बोलते हैं मसूर की दाल का भोग नहीं लगाते, मैंने कई सारे वीडियो में देखा था। तो मैंने पहले में अगर मेरे बहुत पहले की वीडियो देखेंगे और तो मैं उसमें लगाया करती थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि नॉनवेज छोड़ के मतलब लहसुन प्याज बाकी और सारा चीज़ छोड़ के आप कोई भी दाल हो कोई भी सब्जी हो उसका भोग लगा सकते हो। लेकिन मैंने फिर वीडियो में देखा तो इस वजह से मैंने ना फिर दाल का भोग लगाना बंद कर दिया है। और अभी जैसे कि दाल बनी है तो दाल की वजह से ना, और तो मैं आज है ना दूध का मतलब दूध रोटी का भोग लगाऊंगी। तो जब भी मैं दूध रोटी का भोग लगाती हूँ तो जितनी भी मलाई होती है ना वो मैं सब दूध में डाल देती हूँ। ये माधु बसु को थोड़ा टेस्टी लगना चाहिए, और मैं सच बताऊँ ना कि वो इतना टेस्टी लगता है दूध रोटी। वैसे तो मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन जब वो मैं माधु बसु को भोग लगा देती हूँ उसके बाद है ना, अभी जैसे निष्ठू की तबीयत ख़राब चल रही है तो वो मीठा कुछ खाती नहीं है और फिर मैं ही वो वाला प्रसाद खा लेती हूँ, तो इतना टेस्टी लगता है, मुझे क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर अभी माधु बसु को लगा दिया है भोग, अभी दिया जल रहा है, धूप बत्ती तो मतलब नहीं जल रही है, दिया जल रहा है, मैंने दिया उनके पास रख दिया है। माधु बसु के अभी मैं उनकी जो मुकुट वगैरह है वो भी उतार दूंगी, उसके बाद फिर मैंने उनको भोग लगा दिया है। माधु बसु के पास भोग लगाने के बाद मैं कम से कम 10-15 मिनट वहीं पे छोड़ देती हूँ भोग, क्योंकि वो आराम से बैठ के खा पाएँ। ऐसा नहीं करती हूँ कि रखा और उठा लिया, जब हम इतनी जल्दी नहीं खा सकते हैं जल्दबाजी में, तो भगवान जी कैसे खाएंगे, छोटे छोटे से तो हमारे प्यारे से भगवान जी है, तो इस वजह से मैं छोड़ देती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे दाल फ्राई कर ली है, और ये वाली दाल है ना थोड़ी सी गाढ़ी अच्छी लगती है, तो दाल फ्राई हो गई है। उसके बाद में रोटियाँ सेकूँगी जब ये खाएंगे, और निष्ठू को मैंने खिला दूँगी जाके ये इसके साथ है ना, और दाल और रोटी, क्योंकि वो बहुत कम खाती है और मैं अभी है ना उसको अपने हाथ से ही खिलाती हूँ, क्योंकि है ना अभी तबीयत ख़राब है, फिर वो मना करती है कि मुझे नहीं खाना है, तो मैं इस वजह से अपने हाथ से खिलाती हूँ। तो ये अब खाना वगैरह बाद में बनाऊँगी। और ये वाली रूम की भी बॉल पेंट हो गया है। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं मिलूँगी कल न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।